व्हारियर, जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था हम लोगों ने, चैन वुजिन उन दोनों स्वॉर्ड स्पिरिट के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा जाता है और गुस्साने के बाद बोलता है मुझे वहाँ पे मून स्प्रिंग के अंदर ले चलो ताकि मैं ये लिंचन को सही कर सकूं। और उसके गुस्से को देखने के बाद में वो दोनों स्वॉर्ड स्पिरिट उससे कहती हैं ठीक है हम आपको लेके चलते हैं। हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक किया। और हाँ, जो लोग न्यू आए हैं वीडियो देखने के लिए, आपसे मैं दिल से बोलता हूँ कि प्लीज आप लोग मेरा सपोर्ट करिए, तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करके जाइएगा। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करके जाइएगा। अब देखते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं हमको कि हम लोग वेस्टर्न सी के अंदर एक जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे या बोल सकते हैं एक बड़ा सा बैरियर होता है दोस्तों, और जिसमें कि हमको एक बहुत बड़ी हड्डियों का ढांचा दिख रहा होता है। और उसके बाद हमको दिखाते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ी लड़ाई चल रही होती है जिसमें कि बहुत से आदमी मर गए होते हैं और साथ ही साथ अभी भी वहाँ पे बहुत से लोग लड़ रहे होते हैं। और फिर सीन चेंज होता है और तभी हमको दिखाते हैं कि एक आदमी ने दूसरे साइड के वॉरियर के आधे टुकड़े कर दिए होते हैं। लेकिन तभी उतने में दिखाते हैं हमको कि हमारी बैड डीमन, जो पिछले एपिसोड में देख चुके हैं हम, उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रही होती है। और फिर हमको दिखाते हैं बैड डीमन वैसे ही अटैक करती है जैसा कि उस टर्टल फेरी ओल्ड आदमी के ऊपर किया हुआ था। उस डीमन की बॉडी के आर पार अपना हाथ कर देती है और वो डीमन ऐसा देखने के बाद एकदम चिल्ला के कहता है ये किसने किया मेरे साथ में। और तभी हमको दिखाते हैं कि वो बैड डीमन अपना हाथ बाहर खींच लेती है और वो डीमन वहीं जमीन पे नीचे गिरने लगता है। गाइस, बस मेरा एक सवाल है, जब इतनी पावरफुल डीमन है तो इसको कपड़े क्यों नहीं पहनाए इन लोगों ने? बस 2 पीस में छोड़ दिया राइटर ने कि जाओ एंजॉय करो, मारो पेलो खाओ ऐश करो। और फिर हमको दिखाते हैं कि उस डीमन को मारने के बाद में वो बैड डीमन उसके ब्लेड को अपने मुंह में चाट रही होती है और चाटते हुए कहती है हाँ ये बात तो है, मैं उनसे प्यार करती हूँ जिनके पास बहुत ज्यादा ही पावर होती है और जिनके पास इतनी ज्यादा अच्छी एनर्जी होती है। और फिर हमको दिखाते हैं कि वो ये बात बोल रही होती है बैड डीमन, लेकिन उसके पीछे वही बटरफ्लाई वाली डीमन होती है और साथ में एक आदमी भी होता है जो उसको ऐसा करता हुआ देख रहा होता है। और फिर हमको दिखाते हैं बटरफ्लाई वाली डीमन कहती है मैंने ये कभी उम्मीद नहीं की थी, एक दिन ऐसा भी आ जाएगा जब मैं इस जगह पे नहीं रहूंगी। मतलब दोस्तों ये दूसरी पार्टी की मेन जो है लीडर है। और फिर हमको दिखाते हैं जब एपिसोड की स्टार्टिंग हुई दोस्तों, जो वहाँ पे एक बड़ा सा एस्केलेटन होता है, उसके आगे ऊंचा सा किला होता है जिसे वो देख रही होती है। फिर वो उसको देखने के बाद हंसते हुए कहती है अगर मैंने यहाँ पे सभी सीक्रेट को अपने कंट्रोल में कर लेती हूँ तो वह दिन दूर नहीं होगा कि जब हम सारे डीमन एक साथ जुट हो जाएंगे और ह्यूमंस के ऊपर अटैक करेंगे। और तभी अब दोस्तों हमको दिखाते हैं कि बटरफ्लाई वाले डीमन वो ये बात बोल ही रही थी, तभी उतने में वहाँ जमीन पे एक स्लैश लगता है, तलवार या कुछ अदर चीज का। और हमको दिखाते हैं कि वो स्लैश लगाने वाला आदमी एकदम से कहता है क्या बात, तुम्हारे बचकाने शब्द हमारे लिए कोई मतलब नहीं रखते हैं। और फिर ये बात बोलने के बाद में वो कहता है आप वे लोग हैं जिनके लिए हमारे महान पूर्वज कुन पैंग ने कहा था आप लोग आओगे और हमारे ट्रायल को बर्बाद करने की कोशिश करोगे। उस वॉरियर की ये बात सुनने के बाद में जो बैड डीमन होती है वो थोड़ा गुस्सा जाती है और वो गुस्साते हुए कहते हैं क्या कहा तुमने, फिर से बोलो जरा एक बार। और फिर दिखाते हैं हमको वो अपना स्पिरिचुअल ऑरा बाहर निकलना स्टार्ट कर देती है और निकालते हुए कहती है ये देखा जाए तो इतना देर तक रुकने वाला आदमी कौन है? मुझे लगता है कि ट्रायल में भाग लेने वाले किंग लॉन्ग ब्लड लाइन के सबसे मजबूत पार्टिसिपेंट हैं ये। और ये बात बोलने के साथ ही साथ वो अपने अटैक पोज में आ जाती है। उस बैड डेमन की उसकी 2 पीस के अंदर की खूबसूरती को देखने के बाद में वो सामने वाला वॉरियर अपना भाला आगे करते हुए कहता है ऐसा है मेरी जान, तुम यहाँ से अभी चली जाओ, सिर्फ तुम्हारे लिए मैं बहाना कर सकता हूँ कि यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। उस वॉरियर की ऐसी अश्लील बातें सुनने के बाद में वो जो लीडर होती है एकदम शॉक्ड हो जाती है। वो कहती है अरे ये वॉरियर क्या बोल रहा है। और फिर उसकी बात सुनने के बाद कहती है मेरे सभी जूनियर आजकल बहुत ज्यादा ही एटीट्यूड में आ गए हैं, एरोगेंट हो गए हैं, जबकि वो केवल बस एक गोल्ड कोल्ड ड्रिल में है तब भी ऐसी बातें कर रहे हैं। फिर कहती है मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं है जो हमारे डीमंस है कमजोर और कमजोर क्यों हो रहे हैं। उस बटरफ्लाई डीमन की इस बात को सुनने के बाद में वो सामने वाला वॉरियर हंसते हुए कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने पावरफुल हैं, इस पवित्र भूमि में सभी डीमंस की पावर गोल्ड कोड ड्रिल में सीमित हो जाती है जिसको कि मैं उन्हें एक झटके में काट सकता हूँ। वो ये बात बोल ही रहा था तभी दोस्तों में दिखाते हैं कि उतने में वहाँ पीछे से बैड डीमन उसके ऊपर चुपके से अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी वो उसको हिंट कर लेता है और कहता अच्छा ऐसा है क्या, तुम चुपके से अटैक कर रही हो मुझे। और ये बात को महसूस करते ही वो अपना भाले को रेडी कर लेता है और अपने भाले को घुमाने की तैयारी कर लेता है। और फिर हमको दिखाया जाता है कि जो बैड डीमन होती है उसके 2 पीस पूरी तरह कट गए होते हैं
सॉरी दोस्तों, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब कि वो पूरी तरह से बीच से कट गई होती है। फिर दिखाते हैं कि उस बैड डीमन को मारने के बाद में वो वॉरियर हंसते हुए कहता है, अरे कम से कम अपनी जगह तो जान लो, तुम मेरे आगे कुछ भी नहीं हो। और हमको दिखाते हैं कि वो जो बैड डीमन होती है वो 2 टुकड़ों में कट गई होती है। उसके बदन से बुरी तरह से खून बह रहा होता है। बेचारी की प्यारी बॉडी एक नंबर 2 टुकड़ों में पड़ गई, वेस्ट हो गई गाइस। और फिर हमको दिखाते हैं कि वो वॉरियर हंसते हुए कहता है मुझे बताओ अगला कौन है जो मरने के लिए तैयार है, आओ मेरे सामने। फिर हमको दिखाते हैं उस वॉरियर की बात सुनने के बाद में जो बटरफ्लाई डीमन होती है वो अपना एक स्किल कास्ट करना स्टार्ट कर देती है। और स्किल कास्ट करते हुए कहती है, एक सीड लूप जो मैंने तितलियों को दिया उसके लिए जुर्माना लगाया गया। और उसके ऐसा कहते ही उसके आसपास है बहुत ज्यादा तितलियां बाहर निकलना स्टार्ट कर देती है। फिर कहती है, एक मैंने बहुत प्यारा सुंदरता की जगह अपने तितलियों को वहाँ पे जाने के लिए दी। और उसके ये कहते ही हमें दिखाते हैं कि बहुत सारी तितलियां उस वॉरियर के आसपास इकट्ठा होने स्टार्ट हो जाती हैं। और उन तितलियों को देखने के बाद में वो वॉरियर कहता है, आप मेरी बॉडी में खुजली करने के लिए कीड़े भेज रही हैं, क्या इतना काफी होगा मुझे मारने के लिए? और फिर हमको दिखाते हैं उस वॉरियर के बोलने के बाद में वो जो तितलियां होती हैं वो उसके कपड़ों में या फिर उसकी बॉडी में अंदर जाने लगती हैं। और इस चीज को देखने के बाद में वो बटरफ्लाई डीमन बोलती है, सच में आपने बहुत बड़े बड़े वर्ड बोल दिए हमारे आगे, अब आपको पता चलेगा क्या है मेरी तितलियां। और फिर हमें दिखाते हैं उस वॉरियर को देखते हुए वो बटरफ्लाई डीमन बोलती है, ये मेरी 5 जहरीली गैस वाली तितलियां हैं जिसे नेशन सोल रिल्म वाले कल्टीवेटर भी सीधे तौर पर संभालने की हिम्मत नहीं करते हैं। और हमको दिखाते हैं कि उस बटरफ्लाई वाली डीमन की तितलियां जो होती हैं उस वॉरियर के चारों तरफ इकट्ठा हो जाती हैं। फिर दोस्तों में दिखाते हैं जैसा कि वो वॉरियर एकदम शांत होता है, उसकी बात का कोई रिप्लाई नहीं देता। लेकिन अगले सीन में जैसे ही वो तितलियां आसपास इकट्ठा होती हैं वो एकदम से गायब हो जाता है, वहां से उस जगह से ही गायब हो जाता है। जिसको देखने के बाद में वो बटरफ्लाई डीमन एकदम शॉक्ड हो जाती है, अरे ये अब कहाँ गया? तितली वाले डीमन ये सोच ही रही होती है कहाँ गया है। तभी हमें दिखाते हैं कि वो उसके पीछे आ जाता है वॉरियर और उसके पीछे आके एकदम से कहता है, तुम बेकार के डीमन हो, जब तुम ये ना पता लगा पाए कि मैं तुम्हारे पीछे हूँ तो तुम कैसे डीमन? फिर कहता है, आप डीमन किंग के लेवल तक पहुंच चुकी हैं लेकिन तब भी मेरी नजरों में आप एक बस एक कचरा है और कुछ नहीं है। और फिर ये बात बोलने के बाद वो अपना एक कदम रखता है और इतना भारी कदम रखता है दोस्तों कि वहाँ पे उसके कदम के एकदम छाप पड़ जाते हैं और उछलता है वहाँ पे उस तितली वाली डीमन के ऊपर अटैक करने के लिए। और फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाते हैं कि वो जो वॉरियर होता है अपना भाला लिए अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और बढ़ते हुए कहता है, मैं आप सभी को हेल में भेज दूंगा। हेलो गाइस, आई होप कि आपको एपिसोड देखने में बहुत मजा आया होगा और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो प्लीज आप